नमस्कार। आज हम शरीर के कुछ ऐसे संकेतों पर बात करेंगे जिन्हें हम अक्सर मामूली समझ लेते हैं, पर शायद वो दिल की सेहत के बारे में कुछ जरूरी इशारे कर रहे हों। हमारे पास एक लेख है, दिल की खामोश पुकार, 10 संकेत। आज हम इसमें से कुछ आम और जो अक्सर गलत समझे जाते हैं उन संकेतों को जरा समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इन संकेतों की थोड़ी गहराई में जाते हैं, देखते हैं कि ये जो रोजमर्रा की तकलीफें लगती हैं, ये कब और कैसे किसी गंभीर समस्या का संकेत बन सकती हैं। बिल्कुल, और यही जानना सबसे जरूरी है कि शरीर के इन छोटे छोटे इशारों को कब हमें गंभीरता से लेना है। कई बार ये बस थकान लगती है या शायद एसिडिटी, पर ये दिल से जुड़ी भी हो सकती है। हमारा मकसद बस इनके प्रति थोड़ी जागरूकता बढ़ाना है। तो सबसे पहले वो गहरी थकान जो सुबह उठने पर भी महसूस होती है। अक्सर लोग सोचते हैं भाई नींद पूरी नहीं हुई होगी या काम ज्यादा था। हाँ, पर यहाँ एक दिलचस्प बात है। अगर दिल की धमनियों में मतलब आर्टरीज में कोई रुकावट है ना, तो दिल को खून पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ तक कि रात को जब हम आराम कर रहे होते हैं तब भी। अच्छा, मतलब रात भर आराम के बजाय दिल एक तरह से ओवरटाइम कर रहा है। सही कहा, बिल्कुल। तो शरीर को जो जरूरी ऑक्सीजन वाला खून है वो पूरी तरह मिल नहीं पाता, और नतीजा 8 घंटे सोने के बाद भी थकान। ये सिर्फ नींद की कमी नहीं, ये दिल की तरफ से एक संकेत हो सकता है कि उसे कुछ मदद चाहिए। अच्छा, अब आते हैं एक और बहुत ही आम चीज पर, सीने में जलन या भारीपन, जिसे लगभग हर कोई फौरन गैस या एसिडिटी मान लेता है। जी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। होता क्या है कि दिल का निचला हिस्सा और पेट का ऊपरी हिस्सा ये शारीरिक रूप से काफी करीब होते हैं और उनकी नसें भी जुड़ी होती हैं। इसे रेफर्ड पेन कहते हैं, मतलब दर्द कहीं और हो रहा है पर महसूस कहीं और होता है। हाँ, ये रेफर्ड पेन वाली बात, क्योंकि ये कंफ्यूजन बहुत आम है ना। बिल्कुल। तो अगर दिल के निचले हिस्से में कोई दिक्कत है तो दिमाग उसको पेट की गड़बड़ी समझ सकता है। यहाँ एक साधारण सा नियम याद रखना चाहिए। अगर कोई एंटासिड या गैस की दवा ली है और उसके 15-20 मिनट बाद भी सीने में वो दबाव या जलन कम नहीं हो रही, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। तब डॉक्टरी सलाह लेना जरूरी हो जाता है। कई बार लोग ये भी बताते हैं कि भाई नहाने या कपड़े बदलने जैसी छोटी मोटी एक्टिविटी की और उसके बाद भी सीने में एक अजीब सी जकड़न या हल्का सा दबाव महसूस हुआ, वो सोचते हैं स्टैमिना कम हो गया है। हाँ, स्टैमिना की कमी, पर ये असल में एंजाइना का एक शुरुआती लक्षण हो सकता है। एंजाइना का मतलब है कि दिल की मांसपेशियों को उस वक्त पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है जब उन पर थोड़ा सा भी ज्यादा जोर पड़ रहा है। यानी शरीर ये कह रहा है कि जरा सी मेहनत भी अब भारी पड़ रही है। हाँ, ठीक वैसे ही अगर नहाने या कपड़े बदलने जैसे सामान्य काम के बाद भी बस 1-8 मिनट के लिए ही सही सीने में खिंचाव या दबाव महसूस हो, तो ये एक चेतावनी है। इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक और लक्षण जो काफी हैरान करता है वो है बाएं जबड़े में या गले में या कभी-कभी दांत में दर्द होना। हाँ, इसे तो बहुत आसानी से दांत की या गले की तकलीफ समझ लिया जाता है। खासकर महिलाओं में ये ज्यादा देखा जाता है, ऐसा कहते हैं। जी, ये भी उसी रिफर्ड पेन का एक और उदाहरण है। दिल से जो दर्द के संकेत उठते हैं ना, वो गर्दन और जबड़े तक भी जा सकते हैं और दिमाग को लगता है कि दर्द की जड़ वही है। तो मतलब दांत दर्द समझकर डेंटिस्ट के पास जाने का सोचने से पहले ये भी सोचना जरूरी है, खासकर अगर ये दर्द चलने फिरने या थोड़ी मेहनत करने पर बढ़ जाता हो, और वो भी खासकर चलने फिरने पर या कोई काम करने पर, तो हाँ, ये डेंटिस्ट नहीं, शायद कार्डियोलॉजिस्ट से जुड़ा मामला हो सकता है। और यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है, इनमें से कोई एक लक्षण अगर अकेले हो तो शायद उतनी चिंता की बात ना लगे, लेकिन अगर किसी को इनमें से 2 या 3 लक्षण एक साथ महसूस हो रहे हैं तो ये जरूर एक बड़ा रेड फ्लैग है। अच्छा, यानी अकेले अकेले शायद ये उतने गंभीर ना लगे, बिल्कुल, पर अगर ये मिल जाएं तो तस्वीर बदल जाती है। हाँ, और अगर परिवार में पहले से दिल की बीमारी का इतिहास है, या किसी को डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, या कोई स्मोकिंग करता है, या फिर जिनकी जीवन शैली ज्यादातर बैठे रहने वाली है, सेडेंट्री है, तब तो इन संकेतों को और भी ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। दिल अक्सर ना बड़ी परेशानी आने से पहले ऐसे ही धीमे, बहुत सूक्ष्म इशारे करता है। वो सीधे सीने में तेज दर्द से हमेशा शुरुआत नहीं करता, वो इन संकेतों से बात करने की कोशिश करता है। तो कुल मिलाकर ये समझना बहुत जरूरी है कि दिल की इन खामोश आवाजों को सुनना है और सही समय पर समझना है। ये शरीर के अपने तरीके हैं हमें पहले से आधा करने के। बिल्कुल,
और ये सारी जानकारी सिर्फ जागरूकता बढ़ाने के लिए है। किसी भी लक्षण के दिखने पर खुद ही कोई नतीजा न निकालें, डॉक्टर से सलाह जरूर लें। याद रखें, एक साधारण सा ECG टेस्ट भी कई बार बहुत अहम जानकारी दे सकता है। ये बहुत जरूरी है। तो आज की इस चर्चा से एक विचार जरूर मन में आता है। शरीर के ये जो छोटे छोटे अस्पष्ट से लगने वाले संकेत हैं, क्या अब हम इन्हें सुनने और समझने के प्रति ज्यादा सजग हो पाएंगे?